हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि जो कक्षा 12 गणित है, चैप्टर नंबर 5 अवकलन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 5 नंबर में आने की संभावना है। ठीक, तो ऐसे हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो पिछले सेटों में देखे गए हैं या आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मतलब ज़्यादातर आते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है। आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको हम आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि x इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और y का मान है अंडर रूट ए कॉज इनवर्स टी। तो दर्शाइए कि डी वाई बटे डी एक्स यानी कि जो इसका अवकलन है वो माइनस के वाई बटे एक्स के बराबर है। ठीक, तो हम पहले एक पद उठा लेंगे, उसका अवकलन करेंगे, फिर जैसे हमने ये वाला पहला पद उठा लिया, पहले इसका करेंगे बाद में इसका करेंगे। ठीक, ये है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी एक्स बराबर, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ साइन इनवर्स टी इसकी पावर 1/2 यानी कि अंडर रूट का ये मतलब होता है। ठीक, अब आप जानते हैं कि पावर वाले प्रश्नों को हम लॉग लेकर हल करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक, लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हो जाएगा लॉग एक्स लॉग ए साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर लॉग m की पावर n है तो पावर हमारी आगे आ जाती है और बाकी सब वही सेम रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारी 1/2 पावर है और साइन इनवर्स टी भी पावर ही है, तो 1/2 दोनों को एक साथ ही एक ही स्टेप में आगे ले आएंगे, तो यानी कि साइन इनवर्स टी भी आगे आ जाएगा। बचेगा हमारा इंटू लॉग ए, ये यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक, अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट काहे के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, तो लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी, जिसके सापेक्ष में जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे नीचे वही होता है। तो इसमें आप जानते हैं फार्मूला लगा देंगे इंटू वाला यानी कि गुणा वाला, तो इसमें क्या होता है कि हम पहले वाले पद को रोकते हैं यानी कि साइन इनवर्स टी को रोकेंगे और डी डी एक्स यानी कि हम आकलन करेंगे लॉग ए का, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब हमने लॉग ए का कर लिया तो रोकेंगे लॉग ए को और फिर डी डी एक्स करेंगे साइन इनवर्स टी को। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/x डी एक्स बटे डी टी होगा, क्योंकि एक्स के साथ यहाँ पर एक्स था ना, तो होगा डी एक्स बटे डी टी, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी। अब लॉग ए का करेंगे तो हो जाएगा 0, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड यानी कि कोई फंक्शन होता तो होता 1/x, लेकिन यहाँ पर ए है तो ए मान लेंगे कांस्टेंट हाई, तो कांस्टेंट का होता है आकलन 0, तो हो जाएगा 0 प्लस का चिन्ह, लॉग ए को रोक लिया, साइन इनवर्स टी का होता है इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, होता है एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो हमारा थीटा है हमारा टी, तो हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो डी एक्स बटे डी टी, ये जो x है ऊपर चला जाएगा यानी कि x/2 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा लॉग ए उसके बटे में अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। तो हमने डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पर हम x का मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम x का मान अभी नहीं रखेंगे, अगर हमको बाद में जरूरत होगी तो रख लेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है माइनस का वाई बटे एक्स। ठीक, अगर हमको नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करना होता तो हम रख लेते हैं, हमको माइनस वाई बटे एक्स सिद्ध करना है, अगर हमको बाद में कोई जरूरत होगी तो रख लेंगे। हमने एक्स वाला टर्म सॉल्व किया था, सॉल्व करेंगे वाई वाला। ठीक, वाई वाला, तो वाई वाला हमारा है ए कॉज इनवर्स टी, सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, तो इसमें भी करेंगे टी के साथ, पहले नहीं, इसको हम पावर हाफ कर लेंगे
टी पूरे की पावर 1/2। अब पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? पावर को सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं लॉग, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग ए लॉग ए कॉज इनवर्स टी की पावर 1/2। अब इसमें भी पावर क्या पावर आगे आ जाती है, तो 1/2 भी आगे आ जाएगा, कॉज इनवर्स टी भी आगे आ जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इसमें जो डबल बार पावर आगे आती है, ठीक। तो ये कॉज इनवर्स टी भी आगे आ जाएगा, कॉज इनवर्स टी। तो हमारा क्या बचेगा? लॉग बचेगा, ए बचेगा, तो इंटू में लॉग ए। इसमें भी वही फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि गुड़े वाला फार्मूला। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के सापेक्ष जब हम करेंगे तो लिख देंगे, टी के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा लॉग वाई का होगा, जो हो जाएगा 1/y, और इसका हो जाएगा dy/dt। ठीक, तो 1/2 को हम बाहर लिख लेंगे, इसमें लगा देंगे वही फार्मूला फर्स्ट सेकंड वाला। तो पहले हम इसको रोकेंगे, दूसरे वाले को करेंगे, यानी कि डी पहले को रोका, डी डी एक्स का लॉग ए का लॉग ए, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, लॉग ए को रोका, डी डी एक्स करेंगे कॉज इनवर्स टी का, डी डी एक्स कॉज इनवर्स टी। ठीक, तो हो जाएगा 1/y। चलिए y को हम उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा y/2 कॉज इनवर्स टी हो जाएगा। ये लॉग ए का करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है कांस्टेंट पद है, अगर एक्स वाई जेड होता है तो 1/x हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग ए यहाँ पर, इसका तो करना नहीं, कॉज इनवर्स टी का होता है माइनस का 1/√1 - t²। ये इसका डिफरेंशिएट होता है, यानी कि अवकलन। ये आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए। तो dy/dt ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि y/2 ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो बचेगा 1 - ये। तो हमको ज्ञात क्या करना था? dy/dx। यहाँ पर देखेंगे कि dy/dx क्या हो जाएगा कि भाई dy/dt और dx/dt, ये हमारा आया है dy/dt माइनस का y/2, माइनस का y/2 यहाँ पर होगा लॉग, क्योंकि यहाँ पर था लॉग। जब लॉग -1 हमने आगे लिए तो क्या बचा हमारा? लॉग ए, ये भूल गए थे, तो हो जाएगा लॉग ए बटे में 1 - का t² हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। और dx/dt की वैल्यू है x/2 लॉग ए 1 - t²। अगर हम ध्यान से देखें तो ये चीज़ भी सेम, ये चीज़ भी सेम, तो कट जाएगी, 2 से 2 गया, तो यानी कि माइनस का y/x आया। हमको ये क्या था? यहाँ पर था dy/dx, तो हमको यही क्वेश्चन में हमारे प्रूव करना था, तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। हम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से, जितना हमसे आसान हो पाता है या जितना आसान हम समझा सकते हैं, आपको कोशिश करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी अगर देखा गया तो ये मतलब बहुत से टाइम्स ये पेपर में आया और सॉल्व में भी देखा गया है, तो आपको ये प्रश्न भी करना जरूरी आपके लिए है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें पावर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम लॉग लेकर आसान तरीका हो जाएगा, और वैसे अगर आप करेंगे तो कठिन होगा। ठीक, तो इसको हम मान लेंगे y1 का वैल्यू हो जाएगी x/y, अलग अलग निकाल लेंगे, फिर एक में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा y2 y⁴x। ठीक, तो पहले ले लेंगे y1 = x⁴y, लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग y1 और लॉग x⁴y। ठीक, अब क्या करेंगे? अब कर देंगे हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। चाहे पहले हम ये एक स्टेप कर लें, तो लॉग y1 ये हो जाएगा, पावर y है ना, तो y आगे आ जाएगा, लॉग x। क्या इसमें हमारा लगा है कि लॉग अगर m की पावर n हो तो हमारा हो जाता है n log m। ठीक, तो वही हमने कर लिया। अब कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर इसको अंग्रेजी में कहें
कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन हमको इससे क्या मतलब है, हम अपने हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, यानी कि हम पहले को रोकेंगे, तो इस फिर log x का करेंगे, यानी कि डी डी एक्स लॉग एक्स, चाहे लिख देते हैं डी डी एक्स लॉग एक्स, फिर हम log x को रोकेंगे, डी डी एक्स करेंगे, कहा आएगा y का। ठीक, कोई दिक्कत? तो y को हमने रोका तो y का यही रहेगा, और इसका हो जाएगा 1/x। अब आप कहेंगे पिछले वाला क्वेश्चन में 0 होगा, तो हमने बताया था कि अगर एक्स वाई जेड के टर्म में होगा तो उसका 1/x होगा। अगर ए बी सी या कोई कांस्टेंट होगा ए बी सी से लॉग अल्फा लॉग बीटा, तो उसका 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से log x हो जाएगा, इसका करेंगे y का, तो हो जाएगा dy/dx। क्यों हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर y के सापेक्ष करते हैं, अगर y के साथ लिखते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका 1 हो जाता, तो जहाँ पर x होता उसका हो जाता dx/dy। ये सब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर लिख लेंगे 1/y1 dy1/dx। ठीक, तो dy1 बटे में dx, y1 उधर चला जाएगा, y1 यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा y बटे में x, ये हो जाएगा log x dy बटे में dx। y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू x की पावर y, ये y x log x dy बटे dx। अब इसको आगे हल करेंगे, यहाँ पर dy1 बटे dx। अब आप लोग जानते हैं कि गुणे में घाते जुड़ती हैं, लेकिन बटे में घाते घटती हैं। जब गुणे में घाते जुड़ेंगे तो बटे में ऑटोमेटिक घटेंगे, तो x की पावर y है, x की पावर y है। ठीक, तो जब ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा x की पावर माइनस वाई। जब ये यहाँ पर x की पावर y था, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो यानी कि इसको ले सकते हैं x की पावर y-1। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर y, इसके हम अंदर गुणा करा रहे हैं। ठीक, x की पावर y की हम अंदर गुणा करा रहे हैं। अभी ये हो गया, तो ये हो जाएगा y प्लस में, अब इस वाले पद में हम गुणा कराएंगे तो हमारा लग कितना था, log x dy/dx था। हमने जब गुणा कराएंगे तो हमारा x की पावर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा पहले वाले के लिए, यानी कि dy1/dx हमारा ये निकला, dy1/dx। अब हम बात करेंगे dy2/dx के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे y2 हमारा क्या है, तो y2 हमारा y की पावर x, y2 हमारा है y की पावर x। तो हम y2 को इधर साइड में हल कर लेंगे कि y2 जो हमारा है वो है y की पावर x। दोनों पक्षों में log ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा log, चलिए उसी पेन से करते हैं, नीले वाले अपने प्यारे से पेन से, log y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log y की पावर x। अब आप जानते हैं कि पावर आगे आ जाते हैं, तो x इंटू लॉग वाई हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो log y2 का हो जाएगा 1/y2 dy2 बटे में dx। फर्स्ट सेकंड इसमें लगाएंगे तो x को रोका, log y का करेंगे तो 1/y, फिर log y को रोकेंगे, अब x के सापेक्ष करें तो x का हो जाएगा 1। ठीक, तो dy2 बटे में dx। अब ये y2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे में y प्लस का log y। y2 हमारा क्या था, y2 है y की पावर x, y2 है y की पावर x, तो x बटे y प्लस log y। ये हमारा क्या था, dy2 बटे dx। ठीक, अब तो dy2 बटे dx क्या हमारा हो जाएगा, y x की पावर -1 इंटू एक्स। आप कहेंगे ये कैसे आ गया, वही फार्मूला इसमें भी, y बटे x था, y बटे x था, बटे में इसके मान लीजिए बटे में y है कि बात वही है, तो y बटे x ये ऊपर जाएगा -1, तो y x -1 हमारा गुणे में x बचा था, x लिख दिया। अब y x की गुणा log y से कराएंगे तो ये हो जाएगा log y। ठीक, तो ये हमारा आएगा डी, दोनों हमने निकाल लिया। अब हमारा क्या था, यहाँ से देखेंगे, ये हमने माना था, हमको इसमें ज्ञात करना था dy/dx। ठीक, तो ये हमारा है y1, ये है y2 बराबर 1, तो लिख देंगे हम
पहले इसी को लिख लें कि क्वेश्चन हमारा था x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। हमने इसको माना था y1, इसको माना था y2 और ये हमारा 1 है। अब हम इसको भी अवकलन कर देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा dy y1 बटे dx प्लस dy2 बटे dx। एक जो है नंबर इसका 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमारे समझ में आया है कि हम dy1 बटे dx क्यों निकाल रहे थे और dy2 बटे dx क्यों निकाल रहे थे। सबकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा, हमने क्या किया, dy बटे dx ये हमारा हो जाएगा टोटल अवकलन जो हमारा निकलेगा। इसको जोड़ देंगे, हमारा टोटल अवकलन आ जाएगा। हमको dy बटे dx ही ज्ञात करना था। तो dy1 का मान क्या है कि x y माइनस 1 इंटू वाई एक्स वाई लॉग x dy बटे में dx। फिर dy2 का मान क्या है कि प्लस में y x माइनस 1 इंटू में है x और फिर प्लस y की पावर x लॉग y। ठीक, इसको हटाया दें जो हमने समझाया था आपको, ये वरना आपको दिक्कत करेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, x y माइनस 1, चाहे इसको आगे कर लें, गुणा करेंगे तो आगे आ जाएगा, आगे कर लिया। ठीक, तो x y लॉग x dy बटे dx, ये बराबर के उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y x माइनस 1, चाहे ये वाला जो x है यहाँ पर लिख लें, x y कर लें, बात तो वही हो जाएगी, प्लस y की पावर x लॉग y। अब ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का था तो ये भी माइनस का। चाहे आप जो ये स्टेप है, आप चाहे इसको दिखाने के बाद ये लिख दें, छोड़ दें, चाहे अगर आप आगे करना चाहते हो आगे याद कीजिए। हमको चाहिए क्या था, dy बटे dx, यानी कि इसको रोक लेंगे, बाकी सारा उधर भेज देंगे। अरे यार, एक्स वाई था, x माइनस 1 माइनस वाई एक्स लॉग y। भाई 5 नंबर के प्रश्न है, आपको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ही, ये बटे में आ जाएगा, चलेगा y x, चाहे एक्स वाई लिखें, y माइनस 1 एक्स वाई लॉग x, क्योंकि हमने डी बटे डी एक्स यहाँ पर रोक लिया था तो इसको नहीं लिखेंगे, तो हमारा डी वाई बटे डी एक्स यानी कि अवकलन यही आ जाएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए थोड़ा सा एक ही में हो गया, मतलब थोड़ा सा खिचपिच हो गया, लेकिन आपको समझ में आएगा तो आप अपने मन से कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सही से कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया है के एक्स प्लस 1, यदि जो x का मान है, x का मान जो 5 से छोटा है या उसके बराबर है। और फिर दूसरा फंक्शन है 3x माइनस 5, यदि x का जो मान हो 5 से बड़ा हो, द्वारा परिभाषित प्लस x बराबर 5 पर, यानी कह रहा है कि x बराबर 5 पर आपको फंक्शन ब्रेक होगा, k का मान ज्ञात कीजिए x। ठीक, तो एक इसमें फार्मूले के तौर पर होता है कि x इक्वल टू a पर, अभी आप समझ जाएंगे, ये होता है लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू a माइनस, ये होता है लिमिट बराबर इसके होता है लिमिट एफ एक्स, ये हम आपको फार्मूले के तौर पर समझाना है, अभी जब आपको क्वेश्चन में समझाएंगे आप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। अब ए होता है जिस पर आपको ब्रेक करना हो, तो ब्रेक आपको कह रहा है कि 5 पर करना है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। ये होगा LHL, ये RHL, ये फंक्शन जब तीनों बराबर होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा फलन सान्तत्य है। लेकिन इसमें हमको सान्तत्य नहीं ज्ञात करना, इसमें हमको के का मान ज्ञात करना, मतलब काम वही करना, आखिरी में आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी, उससे आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि x बराबर 5 पर। ठीक, तो LHL यहाँ पर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड RHL और फंक्शन हमारा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a माइनस लगा, a प्लस लगा है। अब हमारा a का मान है 5, यानी कि जिसमें हमारा जो x का मान होगा वो 5 से कम होगा, 5 से जिसमें कम होगा उसमें हम फंक्शन लेंगे, उसमें उसके लिए फंक्शन हम LHL में लिखेंगे, आप अभी समझ जाएंगे। ठीक, तो हमारा क्या है कि लिमिट एफ एक्स किस पे लिखा है 5 माइनस, तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस।
अब देखिए इसमें कह रहा है कि 5 माइनस का मतलब है जिसमें x का मान 5 से कम हो। जिस फंक्शन में x का मान 5 से कम हो, तो इसमें देखेंगे कह रहा है कि x का मान जो है 5 से कम है या उसके बराबर है। तो बराबर के लिए जो फंक्शन होगा x बराबर 5 पर, तो बराबर के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और कम वाले के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। इसमें कह रहा है कि माइनस का मतलब होता है कि जिसमें x का मान 5 से कम हो, तो इसके सामने कौन सा फंक्शन लिखा है, kx प्लस 1। तो लिमिट, इसमें लिख देंगे फंक्शन हमारा क्या है, के एक्स प्लस का 1 एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस लिमिट एफ एक्स। अब इसमें कह रहा है कि 5 प्लस का मतलब क्या है, 5 से ज़्यादा मान होना चाहिए। तो 5 से ज़्यादा कह रहा है कि एक्स का मान 5 से ज़्यादा है, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फंक्शन इसके सामने फंक्शन लिखा है 3x माइनस 5 वाला। तो x टेंडिंग टू 5 प्लस, अब बराबर किसमें है, बराबर तो पहले वाले में दिख रहा है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे, चलिए 3 लाइनें खींच दें, तो ये हो जाएगा के एक्स प्लस का 1, के एक्स प्लस का 1। ठीक, तो जब तक हम ये जो हमारी वैल्यू होती है इसे पुट नहीं करेंगे तब तक हम इतना भाग नहीं घटेगा। सब में पुट 5 ही करना है, माइनस प्लस प्लस किस लिए लगा है हमने आपको बता दिया। तो के गुणे में 5 प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान 5 यानी कि 3 गुणे में 5 माइनस का 5, और इसमें के गुणे में 5 प्लस का 1। ठीक, तो 5 के प्लस का 1 यहाँ से आ जाएगा, और 5 चाहे 15 माइनस का 5 यानी कि 10, और के 5 के प्लस का 1। अब हम LHL और RHL की कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। देखेंगे LHL तथा RHL की तुलना करने पर हमको समीकरण मिल जाएगी। तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा 5 के प्लस का 1। हमको क्वेश्चन में कहा था के का मान ज्ञात कीजिए, तो के वाला पर इधर रखेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे। तो 5 के 10 ये प्लस माइनस का 1 यानी कि के बराबर ये हो जाएगा 9, और ये 5 गुणे में बटे में आ जाएगा, तो के का मान 9/5 हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। जो x का मान है, जो x की वैल्यू आए, तो माइनस के 1/√3 से प्लस के 1/√3 के बीच में है। हमसे कह रहा है कि फलन का, यानी कि जो वैल्यू दी है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पहले नोट कर लेंगे इसको, tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इसमें x की जगह पर tan, इसमें आपको मान लीजिए ज़्यादातर प्रश्नों में tan थीटा ही मानना पड़ता है, तो थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x। तो इसका मतलब कि x जगह पर हम tan थीटा पुट करने वाले हैं। ठीक, तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि ये फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। tan 3 यानी कि इस पूरे की जगह पर हम tan 3 थीटा लिख सकते हैं। वो इसी हिसाब से बना ही होता है कि आप बस आप अगर जो सही वैल्यू इसकी मान लिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा, उसकी वैल्यू आप रख देंगे, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। tan 3 थीटा, अब यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 3 थीटा। थीटा का मान हमारा है tan इनवर्स x, थीटा का मान है tan इनवर्स x। अब हम कर देंगे इसका, हमसे कह रहा था कि इसका dy/dx ज्ञात कीजिए, तो dy/dx यानी कि अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका dy/dx। तो इसको आपको ऐसे हल करना है। तो आपका यह प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में, और ये प्रश्न भी आपको अगर देखेंगे इससे रिलेटेड यानी कि tan थीटा मानने वाले प्रश्न भी कई बार आपको
देखने को मिल जाएगा अनसॉल्व में कि पूछे गए हैं। ये प्रश्न नंबर 5 है, दिया है x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y का मान है a प्लस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, अवकलन में डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला वाला लेंगे x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस का साइन थीटा। आप देखेंगे तो पूरे जो अवकलन चैप्टर है उसके सारे तरीके के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी। हमने किया है x के सापेक्ष यानी कि 1 का हो जाएगा, a हमारा ऐसे ही रहेगा और थीटा का हो जाएगा हमारा 1 नहीं, यहाँ पर क्या आपको वैल्यू सारी दी है थीटा में। जो आपको साइन और कॉस जो है टर्म होते हैं उसको आपको देखना है कि उसका जो वो काहे में है। अगर टी उसमें था तो टी के सापेक्ष किए थे, इसमें करेंगे हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर हम मान लीजिए थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जहाँ पर आपको थीटा का अवकलन करना होगा वहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस थीटा। बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, अब वाई वाला उठा लेंगे, इसमें भी हम थीटा के यहाँ पर देखेंगे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा डी एक्स बटे डी थीटा, डी एक्स बटे जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा, तो डी वाई बटे डी थीटा ए ऐसे ही रहेगा। और एक का यानी कि एक का हो जाएगा 0। अब कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा। हमको ज्ञात करना था डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। अभी आप कहेंगे ये तो बहुत आसान, लेकिन अभी जब आपको आंसर बनाने में कठिनाई होगी। डी वाई बटे डी थीटा यानी कि डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना था, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा बटे में इसका मान क्या है, ए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि अगर ये प्रश्न आपको दिया जाए, कहा जाए कि इसमें ज्ञात कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ये प्रश्न आपके आंसर में पूछा गया है कि इसमें अवकलन की जगह पर कह देगा कि जो हमारा अवकलन होना चाहिए वो माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक करेंगे, इसके बाद फंस जाएंगे। ये प्रश्न तो बहुत नॉर्मल होगा, आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसमें होता है कि डी वाई बटे डी एक्स का मान जो होता है होना चाहिए माइनस का कॉट थीटा बाई 2 होना चाहिए, सिद्ध कीजिए। तो कैसे करेंगे, ये कट जाएगा यहाँ से, तो डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमारे पास है साइन थीटा यानी कि सबके बटे में 2 हो जाएगा, आधा कर देंगे। तो हम साइन थीटा का फार्मूला हमारा क्या बना, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब यहाँ पर 1 माइनस और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि अगर कॉस 2 थीटा होता तो उसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 उसको लिखते हैं। मतलब थीटा बाई 2 नहीं होगा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा होगा तो यहाँ पर केवल थीटा होगा। तो इससे क्या बोलते हैं, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा प्लस का है या माइनस का है, कट जाएगा। ठीक, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस इस साइन वाले का है, तो इस वाले स्क्वायर से ये कट जाएगा इतना, तो हमारा बचेगा, आप देखेंगे ये 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पर है कि साइन थीटा बाई 2 और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा डी वाई बटे में डी एक्स। इस माइनस को ऊपर लिख लेंगे, बचेगा कॉस थीटा बाई 2। इसमें बहुत से फार्मूले लगने थे, इसलिए ये प्रश्न आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लेगा तो भाई निश्चित है 5 नंबर में देगा, अगर ये पूछेगा तो 1 नंबर, अगर आपसे ये चीज़ पूछ लेगा तो 5 नंबर में निश्चित है आएगा। अगर ये चीज़ मतलब ऐसे ही आएगा तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में जितने भी में दे सकता है। हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब होता है कॉस बटे साइन कॉट माइनस का कॉट थीटा बाई 2, तो डी वाई बटे में डी एक्स, ये हमारा इसके बराबर प्रूफ हो गया, ये प्रश्न आता है। ठीक, तो ये आपके 5 प्रश्न हो गए। तो प्रश्न नंबर 6 आपका है 2
अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम कि मान लेंगे कि हम इसको y के बराबर मान लेंगे कि 2y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो आप जान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए रूट एक्स का अवकलन कीजिए तो इसका अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, तो इसमें यही फार्मूला लगाएंगे, पहले इसको लिख लेंगे 2 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर, इसको ये लिख सकते हैं। अब हम कर देंगे इसका अवकलन, इसका अवकलन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा dy बटे में dx, ये 2 ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि रूट के अंदर अगर x होता है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। यहाँ पर cot एक्स स्क्वायर को मान लीजिए x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब x का मान क्या इसमें हमने माना था cot एक्स स्क्वायर। बस ये चीज़ क्या आप लोग समझ गए, ये चीज़ क्या आप लोग समझ गए। तो हमने अब किया है कि अंडर रूट का cot एक्स स्क्वायर का डी एक्स किया है। अब हम करेंगे दोबारा cot एक्स स्क्वायर का, तो लिख देंगे डी एक्स ऑफ cot एक्स स्क्वायर। हमने पहले अंडर रूट को किया था, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसका कर देंगे छोड़ देंगे। हमने अभी तो केवल अंडर रूट को हल किया, अभी हमको cot एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बटे में डी एक्स 1 बटे अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कॉट एक्स का होता है कॉट माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा इंटू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका किया था कॉट का किया था, अब हम करेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का। ठीक, अब हम करेंगे डी डी एक्स एक्स स्क्वायर का। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने ये प्रश्न लिया था, क्योंकि एक बार आप बहुत बच्चे यहाँ पर छोड़ देंगे। अब आपने करना क्या था कॉट एक्स स्क्वायर का, तो अभी आपने कॉट एक्स का किया, तो कॉट एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर आपका रह गया, तो उसका करेंगे डी वाई बटे में डी एक्स, इसको ऊपर एक से गुणा होगी बटे में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2x का हो जाएगा डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन। ठीक, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, अगर हम tan एक्स स्क्वायर का करते हैं तो हमको मिलता है माइनस का सेक स्क्वायर। ठीक, अगर हम केवल करेंगे कॉट एक्स का तो हमको मिलेगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यानी कि आपको यहाँ जहाँ पर हमने सेक किया है वहाँ पर कॉसेक होना चाहिए, तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे जिसमें आपको समझ में आया, हमने tan का कर दिया, थोड़ी सी गलती हो गई। चलिए देखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब हमने अभी अंडर रूट को केवल हल किया है, अब हम करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर को हल, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक, तो डी वाई बटे में डी एक्स, वही प्रोसेस सेम करेंगे, लेकिन हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इसलिए हम फिर से आपको समझा रहे हैं जिसमें कोई आपको डाउट ना रहे। इसका होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन यहाँ पर जो थीटा हमारा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डी डी एक्स किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, कि अभी तक हमने केवल कॉट का किया था, तो हमारा एक्स स्क्वायर बाकी रहेगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। हम एक एक स्टेप करते चलेंगे जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, डी वाई बटे में डी एक्स, तो कॉट को आप लोग जानते हैं कि कॉट को लिख सकते हैं हम कॉज एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस का इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और 2x को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे डी वाई बटे में डी एक्स 1 बटे कॉज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यानी कि साइन का 2 बार, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हम काटना चाहें तो साइन
एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में हम जैसे एक है अगर दो है, आपको कहा जाए इसको अंडर रूट में लिखे तो आप अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो लिख सकते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार हम इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ये हमने किया क्योंकि ये कट जाए साइन एक्स। आपको आंसर सेटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 5 नंबर का प्रश्न होगा आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो मेरे भाई आप केवल 2 नंबर 3 नंबर देगा, क्योंकि आपको वहाँ तक करना होता है कि जहाँ तक उसके आगे सॉल्यूशन संभव ना हो। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, और ये जो इसके गुणे में 2x चल रहा था इसको भी लिख लेंगे। तो डी वाई बटे डी एक्स 1 बटे अंडर रूट कॉज एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या हमको मिला कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। चाहे जब 2x से गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे अब आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें अंडर रूट में, तो क्यों ना इनको एक ही में एडजस्ट कर लें, यानी कि एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लें। 1 से गुणा होगी तो माइनस का 2x, साइन एक्स स्क्वायर है बाहर तो इसको बाहर रहने देंगे, और इसके अंदर एक ही अंडर रूट में दोनों को लिख देंगे कि कहेंगे आप अंडर रूट वाले हो तो एक साथ रहिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, अगर इसको हम और हल करना चाहें तो लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, और इस अंडर रूट में दिमाग लगाएंगे, बटे दो का गुणा भाग कर देंगे तो कॉज एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं चाहे उसमें हम दो जोड़ा, ये 2 का गुणा क्या 2 का भाग के काट देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स होता है साइन 2x, तो यहाँ पर स्क्वायर यानी कि साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कि यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो डी वाई, अरे आप कहें कितना लंबा कराएंगे भाई, 5 नंबर का है तो जितना आप मान लीजिए हमने आपको बता दिया, आपका जहाँ तक मन हो आप वहाँ तक कीजिएगा। अगर इसमें क्या आप 1-2 स्टेप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब हमने आपको बता दिया है तो हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर, इसके बटे में जो 2 था, इसके बटे में क्योंकि अंडर रूट में था तो ये अंडर रूट 2 घूम के ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो डी वाई बटे में डी एक्स ये हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2x साइन एक्स स्क्वायर साइन 2x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 5 नंबर में आता तब भी आप ऐसे करेंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा इजी पेपर आया 8 नंबर में आ गया तो आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, वरना 8 नंबर आपको 4-5 लाइन के नहीं देने वाला है। ठीक, तो आपका प्रश्न 7, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर में 1, तो इसका अवकलन यानी कि डी बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा हम अवकलन कर देंगे, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये भाई 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा प्लस इसमें 2 आ जाएगा 2 कॉज वाई, हमने किया है एक्स के सापेक्ष यानी कि ये हो जाएगा डी बटे डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, हमको चाहिए क्या डी बटे डी एक्स, बाकी सब कुछ कहाँ बराबर के उस साइड। यहाँ पर गलती हुई है, मान लीजिए यही गलती ज़्यादातर होती है कि यहाँ पर देखिए हमने किया कि साइन स्क्वायर एक्स का किया तो हमारा 2 आगे आ गया, हमने साइन स्क्वायर एक्स का किया तो हमने साइन एक्स का तो किया नहीं, केवल हम 2 आगे लाए, हम करेंगे डी डी एक्स साइन एक्स, यही गलती ज़्यादातर होती है। इसमें क्या हो जाएगा 2 आ गया रहेगा 2 कॉज वाई, हम करेंगे कॉज वाई का यानी कि डी डी एक्स कॉज वाई, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉज एक्स, फिर 2 कॉज वाई और कॉज वाई का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन वाई, साइन वाई, और जब वाई का करेंगे तो हो जाएगा साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, हमको चाहिएगा डी बटे डी एक्स, बाकी सारा कुछ उधर भेज देंगे हम। ठीक, ये 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स हो जाएगा साइन 2x। ठीक, ये क्या हो जाएगा
इसमें है टू, यहाँ पर अगर माइनस आगे भेज दें तो टू साइन को आगे लिख लें, टू साइन वाई, चाहे 2 3 का गुणा करें चाहे 3 2 का गुणा करें आएगा 6 ही। उसी प्रकार ऐसे इसको लिख लेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर में 0। तो ये हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई 2 साइन 2y। ये फार्मूला भी वही बन गया। तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा, हमको चाहिए कि डी वाई बटे में डी एक्स। तो ये काहे का हमारा है, ये 2 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि 2 साइन वाई इंटू कॉज वाई ही साइन 2y होगा। हमको चाहिए ये, तो क्या करेंगे, ये जो ये हमारा है ये हमारा काहे का, इधर इधर है प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का साइन 2x। और ये यहाँ पर है गुणे में माइनस का साइन 2y, ये बराबर उधर जाएगा तो बटे में साइन 2y हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन 2x बटे साइन 2y। तो ऐसे आपको इन प्रश्नों को करना है, यानी कि जब तक जहाँ तक सॉल्व हो तहाँ तक आपको करते रहना है उसका। तो प्रश्न नंबर 8 हमारा है कि फंक्शन है 3 यदि जो x का मान हो वो 0 और 1 के बीच में हो या उसके बराबर हो। फिर दूसरा फंक्शन है कि जो 4 है वो x के जो 4 के लिए x की वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में हो, और 5 के लिए है x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में हो। तो ये हम आप देखेंगे फंक्शन हमारा 1 पर ब्रेक हो रहा है, 3 पर ब्रेक हो रहा है, ठीक। तो लिखेंगे, पहले निकालेंगे संतत की जांच कीजिए, यानी कि एक बार हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे संतत है नहीं, फिर 3 पर करेंगे। कैसे, जब हमारा LHL RHL और फंक्शन तीनों बराबर आएंगे तो हम कहेंगे सतत है, ठीक। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे x बराबर 1 पर LHL RHL और हमारा फंक्शन तीनों चीज़ें बराबर ऐसे खींच देंगे। तो होता क्या है, लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस x टेंडिंग टू a माइनस a का क्या है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिमिट fx x टेंडिंग टू a 1 प्लस और फंक्शन, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि जिस वाले फंक्शन में 1 से कम वैल्यू होगी वहाँ पर ये रहेगा। इसमें है कि 0 से 1 के बीच में, अब 1 से कम यानी कि 1 से कम 1 के बीच में यानी कि 1 से कम वैल्यू लेंगे आप, तो यानी कि इसके लिए फंक्शन हमारा सीधा 3 हो जाएगा, ठीक। इसमें कह रहा है कि 1 से ज़्यादा, 1 से 3 के यानी कि 2 बीच में आता है, यानी कि कह रहा है कि 1 से ज़्यादा वैल्यू हो 3 से कम, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। अब कह रहा है बराबर हो कि, तो बराबर का चिन्ह किस में लगा है, इसमें, तो इसके सामने 3। तो इसमें हमारा LHL RHL बराबर है, हम ज़्यादा लंबी लाइन खींच दी, LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो हमारा फलन जो होगा हमारा x बार लिख देंगे, x बराबर 1 पर हमारा फलन सतत नहीं है। अब हम निकालेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, ठीक। x लिखेंगे x बराबर 3 पर LHL RHL फंक्शन, LHL RHL और फंक्शन। तो लिमिट fx काहे पर 3 पर, फिर लिमिट fx काहे पर -3 प्लस पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 से कम वैल्यू के लिए फंक्शन दीजिए, यहाँ पर कह रहा है 3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए। तो जो ये फंक्शन है वो 1 और 3 के बीच में, यानी कि 3 से ज़्यादा के लिए ये नहीं है, 3 से कम के लिए है। और ये है जो 3 और 10 के बीच में, यानी कि 3 से ज़्यादा के लिए। और बराबर किस में है, बराबर देख लेंगे तो बराबर भी हमारा इसी में नीचे वाले में, जहाँ पर 5 लिखा है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, कुछ इसमें करना ही नहीं, जिसमें यहाँ पर फंक्शन दिया है। तो जैसे यहाँ पर जहाँ पर 3 4 दिया है वहाँ पर होता है ax प्लस बी, तब करना होता है, ठीक। तो लिख देंगे आता है x बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, नॉट इक्वल टू RHL। कह देंगे फंक्शन हमारा जो है वो 3 पर भी सतत नहीं, हमसे क्या था जांच कीजिए हमारा जो फंक्शन है सतत नहीं, हमने बता दिया। लिख देंगे x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x। इसमें भी आपको याद करना है dy बटे dx, यानी कि अवकलन ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे y1,
इसको मान लेंगे y2। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बटे dx, ये हो जाएगा dy1 बटे dx, ये हो जाएगा dy2 बटे dx। अगर हमको dy बटे dx ज्ञात करना है तो हमको इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, यानी कि y1 बराबर लेंगे साइन x की पावर x। जब पावर वाले प्रश्न होते हैं तो उसको हम लॉग से सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से होता है। लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो हमने लॉग ले लिया, लॉग साइन x की पावर x। इसमें लॉग में पावर आगे आ जाती है, तो x इंटू लॉग साइन x, ठीक। लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx। इसमें हम इंटू वाला यानी कि मल्टीपल वाला लगा देंगे, तो पहले वाले को रोकेंगे, फिर हम करेंगे ddx ऑफ लॉग साइन x, फिर प्लस का चिन्ह, फिर एक बार इसको रोकेंगे और अवकलन करेंगे x का ऑफ x। तो x इसका हो जाएगा 1/sin x, और जब हम sin x का अगेन करेंगे तो हो जाएगा cos x, फिर log sin x को ऐसे ही रोक लेंगे क्योंकि इसको हमको करना नहीं है। x का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x cos x बटे में sin x प्लस log sin x, ठीक। तो ये हो जाएगा 1/y1 dy1 बटे dx, ठीक। तो dy1 बटे dx, इसको उधर भेज देंगे y1 को, तो आप जानते हैं कि cos बटे साइन होता है cot x log sin x, ठीक। y1 की वैल्यू है को ऊपर दी थी साइन x की पावर x, यहाँ पर आप देखेंगे साइन x की पावर x, साइन x की पावर x ब्रैकेट में x इंटू कॉट x लॉग साइन x। तो अब हम अगला y2 वाला निकालेंगे, y2 वाला पद लेंगे। y2 क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो इसका भी अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, इसका हो जाएगा 1/y2 dy2 बटे dx। अब आप जानते हैं अगर हम साइन इनवर्स x का अवकलन करें तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमारा थीटा क्या है, √x, तो यहाँ पर √x हो जाएगा। तो 1/√x स्क्वायर, और पूरा का तो अंडर रूट होता ही है, ये अंडर रूट है, ठीक। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अभी हमने किया था साइन इनवर्स √x का, लेकिन अब √x का फिर से करें क्योंकि हमारा √x का करना बाकी है। ये y2 हमारा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस √x स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे डी। अगर ये टर्म आपने यहाँ पर लिखना भूल गए तो मान लीजिए आपके नंबर 1-2 कट गए, ये आपने ये आगे वाला टर्म लिख फिर कहाँ से दिया, यहाँ पर अगर आप भूल गए √x, तो √x का होता है 1/2 √x अवकलन, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें हमने लॉग तो लिया नहीं था, इसमें हमने कहीं पर लॉग लिया नहीं था, तो y2 का केवल अवकलन होगा dy2 बटे dx, 1/y2 का कोई मतलब ही नहीं है, ये हमने गलती से लिख दिया था, ठीक। यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने x के सापेक्ष किया तो y2 का था, तो dy2 बटे dx हो गया, 1/y2 का कोई मतलब ही नहीं, ठीक। तो dy2 बटे dx, सब कहेंगे आप पहले आप खुद ही गलती करते हैं, फिर कहते हैं कोई मतलब नहीं, खुद ही मतलब लिखते हैं, फिर आगे इसकी गुणा करेंगे तो ये 2 यहाँ पर लिख सकते 2 √x, ऐसा लिख सकते हैं इसको, गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √x, ठीक। अब ये भी अंडर रूट में है तो इस वाले अंडर रूट के अंदर गुणा करा सकते हैं, तो dy2 बटे dx 1/, ये हो जाएगा √x, ये हो जाएगा √x, जब एक की गुणा होगी √x, यानी कि पूरा पहले अंडर रूट लगा देंगे, √x माइनस एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा 2 बाहर रहेगा। अब हम ये सारी वैल्यू जो dy2 बटे dx की थी और dy1 dx की थी वो हम इसमें रख देंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर का जगह है तो यहीं पर कह दे रहे हैं कि dy बटे dx। तो dy1 की वैल्यू हमारी आई है dy1 की, ये वाली साइन कहाँ गई, ये साइन x बटे x इंटू कॉट x लॉग साइन x। प्लस में क्या होगा हमारा, प्लस में हमारा होगा 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप हल करें चाहे ना हल करें कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे वैसे ज़्यादा हल भी नहीं होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 9 नंबर प्रश्न था। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। e की पावर y x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि d2y यानी कि दोहरा अवकलन dy बटे dx का होल ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक, तो क्या है हमारा e, इसे हमको 2 बार, ये है 1, इसको कर दें, ये हो गया ब्रैकेट, ये 1, इसमें हम लगा देंगे वही फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला, यानी कि हम जब पहले को रोकेंगे दूसरे का करेंगे तो यानी कि x का करेंगे तो हम लिखेंगे नहीं, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब हम इसको रोकेंगे, e की पावर y का करेंगे तो e की पावर y और dy बटे dx। ठीक, और 1 का करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पर 1 ही तो है तो यानी कि x प्लस 1 इंटू ई की पावर y dy बटे dx, ये हो जाएगा माइनस का e की पावर y, माइनस का e की पावर y। ठीक, हमको dy बटे dx निकाल लेंगे तो माइनस का e की पावर y, ये सारा टर्म बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि ये आ गया dy बटे dx 1 बटे माइनस 1 बटे x प्लस 1। लेकिन हमको चाहिए क्या करना कि दो जो इसका डबल डिफ्रेंसिएशन हो इसके बराबर हो, तो इसका हम दोबारा अवकलन कर देंगे, यानी कि d2y y बटे में dx2 निकालेंगे यहाँ से। तो इसमें लगा देंगे हम v u अपन v वाला फार्मूला, यानी कि जो नीचे पद है उसका होल ऑफ स्क्वायर, फिर जो नीचे पद उसको रोकेंगे, d dx करेंगे जो ऊपर वाला पद है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है। अब एक बार इसको रोकेंगे, d dx करेंगे x प्लस 1 का, तो x प्लस 1 ये हो जाएगा 0, इसका जब करेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका होगा 0, यानी कि प्लस में 0 कर दें वही बात हो जाएगी, चाहे करें चाहे ना करें। तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बटे में x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अरे यहाँ पर 0 से गुणा होगी तो ये पूरा हट जाएगा, केवल यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक, हमारा जो dy बटे dx आया था, dy बटे dx आया था, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली वैल्यू हमारी है, ये जो वैल्यू हमारी है ये हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी इसकी dy बटे dx की, d2y बटे dx2। अब ये माइनस है तो यानी कि dy बटे dx, जब इसका होल ऑफ, इसके क्या पर लिख देंगे होल ऑफ स्क्वायर, जब इसका होल ऑफ स्क्वायर होगा तो ये फिर से प्लस में हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस का जब होल ऑफ स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर करेंगे x प्लस 1, जैसे ये था, ये यहाँ पर था, यहाँ पर माइनस रखेंगे तो इसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये यही तो चीज़ आ जाएगी, यही चीज़ तो आ जाएगी। ठीक, तो ये वैल्यू है dy बटे dx तो हमने कर दिया ऐसे। ठीक, तो आपको यही प्रूव करना था कि d2y बटे dx2 dy बटे dx के, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो आपके ये 10 जो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण थे अवकलन के, ये हमने करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अगर आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर सकते थे, या आपको कितने प्रश्न बेहतर तरीके से आते थे, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई किसी चैप्टर के अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक।